सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए कबीरा, तो दुख काहे को हो। प्राची, कम 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 कम, गुड। चलो भागो। उत्सव, जल्दी भागो। शाबाश प्राची, वापिस आओ। कम कम फास्ट। गलत गलत। उत्सव, मैं अंजलि मिश्रा, आरजे सकारात्मक सूचना केंद्र पटना के प्रभारी महोदय एवं संचालक श्री उदय मन्ना जी के साथ अपने अनुभवों को शेयर करना चाहती हूँ। मेरा बच्चा एक स्पेशल चाइल्ड है, उसे ऑटिज्म है, साथ में ADHD भी है। मैं 2019 से अपने बच्चे को अभिप्सा में भेज रही हूँ, अभिप्सा स्पेशल स्कूल में। पहले मेरा बच्चा और भी कई इंस्टीट्यूट में जा चुका है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हुआ। जब से मैं 2019 से सितंबर से भेज रही हूँ अभिप्सा में, तब से मेरा बच्चा काफ़ी कुछ सीख गया है, उसके एक्टिविटी में काफ़ी सुधार आया है। और जैसे हाइपर ज़्यादा होता था तो उसमें भी काफ़ी हद तक सुधार आया है, और वो काफ़ी बातों को समझने लगा है, काफ़ी हद तक अपने कामों को खुद से करने लगा है। और 2020 में जब लॉकडाउन हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं अब क्या करूं, मेरा बच्चा कहीं जा भी नहीं रहा है, कैसे होगा, मेरे बच्चे का हेल्थ बढ़ता जा रहा है। और मैं बहुत डिप्रेशन में जा रही थी। उस टाइम में भी अभिप्सा ग्रुप के जो थे स्पेशल टीचर लोग मुझे सुझाव दिए, हमेशा मेरे कांटेक्ट में रहे, और उन्होंने हमेशा मुझे बता दिया कि मुझे अपने बच्चे का केयर कैसे करना है, उसकी देखरेख कैसे करनी है। बाहर लॉकडाउन में जा नहीं सकते हैं तो घर में क्या क्या एक्टिविटी कराना है, ताकि मेरा बच्चा जो है सो उसमें इम्प्रूवमेंट हो। और मैं उनके दिए बातों को फॉलो करते रही तो काफ़ी हद तक उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। और अब वो तो स्कूल आने लगा है, मुझे आशा है कि अब वो सेल्फ डिपेंडेंट तो हो पाए, कम से कम हो ही जाएगा। और मैं इसलिए अभिप्सा ग्रुप के सभी टीचरों का, अभिप्सा ग्रुप के जो भी डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। आप कह गया 2 3 4 5 6 बोलो 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 1 11। जोर से बोलो। 1 2 12 1 3 13 1 4 जय हिंद, वंदे मातरम। आज युवा टोली की संगोष्ठी में परिचर्चा का विषय था पोषण। परिचर्चा के
बाद यह बात हम युवा टोली के सभी सदस्यों को समझ में आई कि पोषण का संबंध सिर्फ हमारे शारीरिक हृष्ट पुष्ट होने से ही नहीं है, बल्कि पोषण हमें मानसिक तौर पर भी सक्षम बनाता है। हमारी मानसिक स्थिति, सोचने समझने की शक्ति सुदृढ़ होती है और इसी के तभी हम जब हमारे सोचने समझने की शक्ति सुदृढ़ होएगी, तभी हम एक सकारात्मक भारत या विश्व का निर्माण कर सकेंगे। दूसरा, पोषण जो है वह शारीरिक, मानसिक के साथ साथ हमें मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी हमें मदद पहुंचाती है। हम मन से स्ट्रॉन्ग बनते हैं, मजबूत बनते हैं और हमारा मन जो है वह हमें एक स्वस्थ सोच को उत्पन्न करता है और हमारा स्वस्थ शरीर जो है वही आगे सकारात्मकता में मैनिफेस्ट होता है। इसके साथ ही पोषण जो है हमें हमारी पाचन शक्ति को भी सही रखता है, यानी हमारे शरीर को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, यदि हम भोज्य पदार्थ में उन पोषक तत्वों को प्रचुर मात्रा में अर्थात उचित मात्रा में लें तो यह हमारे पाचन प्रक्रिया को भी सही रखता है। पाचन यदि सही होगा तो हमारा शरीर भी सही रहेगा और हम एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क या सोच का निर्माण होता है, डेवलपमेंट होता है। तो तभी हम एक सकारात्मक जीवन व्यतीत कर सकेंगे। मानसिक स्वास्थ्य पर सेमिनार RJS अमृत गाथा 10 के उपलक्ष्य में अभिप्सा की इस अधिगम्य मानसिक अधिगम्यता के संबंध में की गई एक्टिविटीज अवश्य सेमिनार की सफलता का एक मौलिक कारण बनेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं RJS भेंटकर्ता प्रेम प्रभा झा, रिटायर्ड शिक्षिका, मध्य प्रदेश इंदौर से सकारात्मक भारत आंदोलन आज़ादी के अमृत गाथा के 14वें वेबिनार में श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर। इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। उदय मन्ना जी का बहुत बहुत आभार। 10 अक्टूबर मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 2 शब्द बोल रही हूँ। सर्वप्रथम मुंशी प्रेमचंद जी, जयप्रकाश नारायण जी, सैफुद्दीन किचुल जी, श्रीपाद अमृत डांगे जी और नानाजी देशमुख जी को विनम्र श्रद्धांजलि। मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर चंद लाइनें। हमारे शास्त्रकारों ने कहा है, जीवन के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करने का एकमात्र और सबसे बढ़कर उपाय स्वास्थ्य है। जो व्यक्ति सदा निरोग रहता है उसके शरीर और मस्तिष्क दोनों भली प्रकार से विकसित होते हैं। स्वस्थ व्यक्ति सभी प्रकार से कार्य करने में समर्थ होते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ अपनी उचित अवस्था में रहना है ताकि मन, शरीर और मस्तिष्क तीनों भली प्रकार काम करते रहें। कहा भी गया है, स्वस्थे चित्ते बुद्धियः संस्फुरन्ति। मन यदि निरोग हो तभी बुद्धि काम करती है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है।
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उचित खान पान का ध्यान रखना चाहिए। देर से सोना, देर से उठना, ये सारी अनियमितताएं और स्वस्थता को लाती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति स्वस्थ जीवन का आनंद लेते हैं। आत्मा एवं शरीर की समान रूप से रक्षा ही संतुलित जीवन का लक्षण है। संसार में श्रेय और प्रेय दोनों सिद्धि स्वस्थ व्यक्ति को ही होती है। स्वस्थ स्वास्थ्य ही धन है, सुख का सर्वोत्तम साधन है। यही पुरुषार्थ का आधार है, इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अब मैं 2 शब्द मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बोलना चाहती हूँ। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 काशी के निकट लंभी गांव नामक गांव में एक निर्धन परिवार में हुआ था। उनके पिता अजायब राय और माता आनंदी देवी थी। उनके पिता डाकघर के कर्मचारी थे। छोटी आयु में उनकी माता का देहांत हो गया था। विमाता के हाथों अनेक कष्ट सहना पड़ा। पिता की मृत्यु असामयिक होने के कारण उन पर परिवार के पालन का भार आ पड़ा। पढ़ाई रुक गई। पहले ट्यूशन किया, फिर 19 रुपये मासिक पर शिक्षक हो गए। नौकरी करते हुए इंटर और बीए की परीक्षा पास की। गांधी जी के असहयोग आंदोलन की लपटें उनके पास तक भी आ गईं। उन्होंने नौकरी त्याग दी। उनका विवाह एक जमींदार की पुत्री से हुआ था। कुल की विषमता के कारण शादी अशांतिजनक रहा। दूसरा विवाह बाल विधवा से करके उन्होंने समाज का विरोध करके साहस का परिचय दिया। आरंभ से ही उन्हें लिखने का शौक था। लेकिन पिता का प्रोत्साहन उन्हें नहीं मिला। कुछ कहानियाँ संग्रह सोजे वतन के नाम से प्रकाशित किया था। कलेक्टर ने उसे राजद्रोह माना और सारी प्रतियां जला दी गई। उनकी रचना से प्रकाशकों को बहुत धन मिला, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय ही रही। कुछ निबंध भी लिखे। उपन्यास वरदान, प्रतिज्ञा, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान, गवन आदि, जिससे विधवा विवाह, दहेज प्रथा, मध्यम वर्ग की विषम परिस्थितियों पर प्रकाश डाला गया है। उनकी कहानियों में मानव हृदय का उद्घाटन है। उनकी कहानियाँ विश्व साहित्य की विभूतियाँ हैं जो शाश्वत सत्य को उपस्थित करती हैं। प्रेमचंद जी पीड़ित वर्ग के प्रतिनिधि थे। उनकी यथार्थ दशा का वास्तविक स्वरूप उन्होंने विश्व के सामने रखा। उन्होंने हर व्यक्ति को अपना उत्तरदायित्व निभाने की प्रेरणा दी। उनके जैसा आत्मबल बिरले साहित्यकारों में होगा। अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होने के कारण दरबारी रत्न पद छोड़ा। यही उनकी महत्ता का रहस्य है। उनकी कीर्ति का प्रमुख कारण साहित्य की गुरुता का मूल मंत्र है। वे कुशल वक्ता, विद्वान संपादक थे। उनके बेटे ने उन्हें कलम का सिपाही नाम दिया था। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।